एक नक्शा लिए आदमी ने मुझसे रास्ता पूछा, फिर बंदूक आ गई। इससे पहले कि मैं समझ पाती कि क्या हो रहा है, उसने मुझे जबरदस्ती अपनी कार की पिछली सीट पर एक कूलर में बंद कर दिया। डर से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब उसने हथकड़ी निकाली तो मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। कांपते हाथों से मैंने हाथ आगे बढ़ाया। जब उसने मुझे पूरी तरह से बांध दिया तो उसने ढक्कन जोर से बंद कर दिया। मैं बस गाड़ी चलाते समय घूमती हुई स्टीयरिंग व्हील को देख पा रही थी। वह मुझे अपने घर ले गया और आखिरकार मुझे मेरी बेड़ियों से आजाद किया। मैंने जोर से सांस ली। इस भयानक सपने की शुरुआत के बाद यह मेरी पहली सही सांस थी। फिर वह मुझे बेडरूम में ले गया। बिस्तर पर जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। मैं जानती थी कि वह क्या करने की सोच रहा था। उसका संदेश एकदम साफ था, मेरी बात मानो या गोली खा लो। फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। You will always call me Dad. Who's Dad? इसके बाद जो हुआ वह और भी घिनौना था। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें मेरी बेहद निजी जानकारी लिखने लगा, मेरे मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जब उसे पता चला कि यह पहला दिन है तो उसके चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। मुझे लगा कि मैंने कुछ समय हासिल कर लिया है। मैं गलत थी। उसने मुझे जबरदस्ती वीडियोज देखने को मजबूर किया और कहा कि मैं यह सब जल्दी सीखूं। उस पल अपमान और आंसुओं ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मेरी बात मानते हुए देखकर उसने अपनी निगरानी कम कर दी, जिससे मुझे अपने आसपास की चीजों को जानने का मौका मिला। मैंने उसके साथ साथ काम किया, साथ सफाई करने का नाटक किया और अंदर ही अंदर भागने की योजना बनाई। पर वह देख रहा था, हमेशा देख रहा था। वह तुरंत एक लकड़ी का बक्सा लाया और जानबूझकर मेरे सामने उसे खोला। उसमें दूसरी लड़कियों के अंडरवियर और गुमशुदा लोगों के पोस्टर भरे हुए थे। मैं उसकी पहली शिकार नहीं थी। उसका व्यवहार बहुत परेशान करने वाला था। वह मेरा हर जगह पीछा करता था, यहाँ तक कि बाथरूम तक। उस रात उसने मुझे जबरदस्ती एक गोली निगलने को कहा और बिस्तर पर लेटने का आदेश दिया। उसने मुझे बिस्तर के फ्रेम से हथकड़ी लगा दी। शुक्र है थकान के कारण वह तुरंत सो गया और दवाई ने मुझे अंधेरे में धकेल दिया। लेकिन मैं पहले उठी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह अभी भी गहरी नींद में है। मैंने अपनी उंगलियों से सेफ्टी लैच खोलने की कोशिश शुरू की, लेकिन मेरे हाथ बहुत कमजोर थे। हताशा में मैंने मेटल को तब तक दांतों से दबाया जब तक कि वह ढीला नहीं हो गया। मैंने जल्दी से धागा खोला और खुद को छुड़ा लिया। फिर ध्यान से हथकड़ी को रात की मेज पर वापस रख दिया। मैं चुपचाप बैठ गई और अपने टखनों को आजाद किया। वह अभी भी सो रहा था। मैं बस प्रार्थना कर सकती थी जब मैं ध्यान से बिस्तर से उतरी। मैं दबे पाँव बेडरूम से बाहर और लिविंग रूम में चली गई, जहां मैंने जोर लगाकर हथकड़ियों को तोड़ा। फिर मैंने धीरे धीरे दरवाजे को रोक रही रुकावट को हटाया और एक एक करके हर डेडबोल्ट को खोला। मैंने आखिरी लकड़ी के तख्ते को धीरे से जमीन पर रखा। आजादी बस हाथ में थी। मैं दरवाजा तोड़कर तेजी से भागी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, बिना किसी हिचकिचाहट के। बस भागना था। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक भागी। आखिरकार मुझे एक सड़क दिखी। मैंने एक कार को रुकने का इशारा किया। जब तक मैं पुलिस स्टेशन पहुंची, सिर्फ एड्रेनलिन की वजह से मैं खड़ी थी। मैं लड़खड़ाती हुई दरवाजे से अंदर गई।